जिनको ग्रेस नंबर मिले हैं वो कैंसिल करने का आदेश दिया है। लेकिन नीट के तमाम जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिनका की समय बर्बाद हो रहा है, जिनका कहना है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, ये लोग यहाँ पर भोपाल के ज्योति टाकी चौराहे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, इनने जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स का बोला है, हमें वो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कई हजारों में ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये केवल 1563 का एग्जाम लेकर कितनी रैंक में डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि इस बार लाख सरक गई ये रैंक। तो इस हिसाब से रीनीट हर बच्चे को होना चाहिए, हर बच्चे का हक है कि उसने मेहनत करी है रात भर दिन भर जाकर, तो हर बच्चे का रीनीट होना चाहिए। गरीब बच्चों के पास ये एक ही मौका होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, अच्छे से अच्छा कॉलेज अपॉइंट कर सके। जिन्हें ग्रेस नंबर मिले उसके अलावा भी बाकी तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी दोबारा एग्जाम और जस्टिस की मांग करते हुए यहाँ पर देखिए ज्योति टाकी चौराहे पर ये तमाम जो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। नीट एग्जाम में जिस तरह से फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए ये जो जिनको ग्रेस नंबर मिले हैं वो कैंसिल करने का आदेश दिया है। लेकिन नीट के तमाम जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिनका की समय बर्बाद हो रहा है, जिनका कहना है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, ये लोग यहाँ पर भोपाल के ज्योति टाकी चौराहे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या प्रोटेस्ट में आप लोग की मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और एनटीए ने अभी बोला है कि 1563 बच्चों का नीट का एग्जाम होगा फिर से, लेकिन ये वो 1563 बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया था कि हमारा एग्जाम ऑलरेडी टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन हमारे देश में 23 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया था, उसमें से लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन और बच्चों का भी कोर्ट में एग्जाम ऑलरेडी टाइम वेस्ट हुआ था, बट उनके पास रिसोर्सेस ना होने की वजह से वो केस नहीं कर पाए। हमारे देश में एक आम आदमी कोर्ट में जाने से बचता है, उसके पास ना इतने संसाधन होते, ना पैसा होता, ना लीगल एडवाइजर होते हैं कि वो कोर्ट में केस कर सके ऐसी बातों के लिए। लेकिन जब जिन बच्चों ने केस किया उनको जब एग्जाम देने का फिर से मौका मिल रहा है तो उन बच्चों को क्यों नहीं जो ऑलरेडी टाइम वेस्ट करके अपने सिलेक्शन को लॉस्ट कर चुके हैं। आप अब लोग क्या चाहते हैं कि दोबारा चाहते हैं कि एनटीए एक ऐसा ऑप्शन स्टार्ट करे जिसमें देश में और बाकी बच्चे जो केस नहीं कर पाए और इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि हमारा भी एग्जाम ऑलरेडी टाइम वेस्ट हुआ है, तो उन बच्चों को ऑप्शन दिया जाए फिर से रीनीट में अप्लाई होने का। बाकी जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है उनको कोई इशू नहीं है, उनको ना करें। दूसरी हमारी मांग ये है कि हर साल जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही हैं, हर साल हम लोग सुनते हैं, इस साल भी कई सारे सेंटरों से मल्टीपल खबरें ऐसी आई और उनमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो एनटीए इस बात को एश्योर करे कि इतना बड़ा इतना प्रतिष्ठित एग्जाम जिसमें गांव-गांव से बच्चे लोग अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं तैयारी करने के लिए, उसमें पेपर लीक की खबर तक नहीं आनी चाहिए। इतनी कड़ी इसकी सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि लोगों का और बच्चों का मनोबल टूटता है इससे। आप बताओ बेटा, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जो कोर्ट ने कहा कि जिन्हें ग्रेस मिला है वो दोबारा एग्जाम देंगे? देखिए, एग्जाम होम में टाइम तो सबका वेस्ट होता है कहीं ना कहीं। हमारा भी 15 से 20 मिनट इसमें भी टाइम वेस्ट हुआ था। अगर हम चाहते तो हम भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग इतनी मिडिल क्लास फैमिली से आते, हम लोग वो चीज अफोर्ड ना कर सकते, ना लॉयर ना केस। हमें तो कुछ पता भी नहीं था, एनटीए ने कभी ये चीज बताई भी नहीं कि वो ग्रेस मार्किंग जैसी कोई चीज भी देगा। तो इस चीज पे भी हमें एक तो ऑब्जेक्शन है, और जो हर साल पेपर लीक होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। हमारे मम्मी पापा इतनी फीस हमारे लिए इतने एफर्ट्स उठाते हैं, हम भी इतना हार्डवर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत गलत है। और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? आपके पास है अभी डिमांड फॉर री नीट। यस सर, रीनीट होना चाहिए सर। साल भर लोग मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद फिर उनको जो मार्क्स उनके चाहिए वो आ नहीं पाते, तो क्या मतलब है देने का। और ये एक चीज, ये और चीज है कि एमबीबीएस अगर किसी लोगों को मिलता है, वो अगर वो उसके लिए है ही नहीं, परफेक्ट ही नहीं है उस एमबीबीएस के लिए, तो डॉक्टर भी तो आगे जाके फ्यूचर में एड़े टेढ़े आएंगे ना। कि डॉक्टर का ही सवाल है ना एक्चुअली में। अगर नीट अगर एग्जाम में देंगे तो एमबीबीएस से डॉक्टर ही बनेंगे लोग, तो आगे जाके लोगों की सेहत खराब है। ग्रेस के अलावा बाकी जो बच्चे हैं उनको भी दोबारा एग्जाम का मौका मिले। हाँ, सबको मिलना चाहिए सर। अब ये कंफर्म नहीं है ना कितने ग्रेस मिले हैं, कितने लोगों को ग्रेस मिले हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी सर कि रीनीट हो तो सभी के लिए हो, सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए नहीं हो सर। देखिए, तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन सबका यही कहना है कि सिर्फ जिनको ग्रेस में नंबर ज्यादा मिल गए थे, ग्रेस नंबर दिए थे, उनकी जगह बाकी बच्चों का भी एग्जाम दोबारा हो। और कई ऐसे जो बच्चे हैं जो कोर्ट में अपनी तरफ से पिटीशन नहीं लगा पाए थे, उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे?
सर इनने जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स का बोला है हमें वो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कई हजारों में ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये केवल 1563 का एग्जाम लेकर कितनी रैंक में डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि इस बार लाख लाख सरक गई ये रैंक। तो इस हिसाब से रीनीट हर बच्चे का होना चाहिए, हर बच्चे का हक है कि उसने मेहनत करी है रात भर दिन भर जाकर, तो हर बच्चे का रीनीट होना चाहिए। चलिए तो देखिए तमाम ये जो बच्चे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया था और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सबको दोबारा एग्जाम का मौका मिलना चाहिए। नीट के तमाम जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर देखिए ज्योति टाकी चौराहे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन बच्चों से मैं बात करूंगा कि इनकी क्या डिमांड है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि ये री नीट की मांग कर रहे हैं। इनका कहना सही बच्चों को दोबारा एग्जाम देने का मौका मिले। बेटा क्या कहोगे, क्या मांग है आप? कि दोबारा से रीनीट होना चाहिए। जो 1560 बच्चों का नीट हो रहा है, पर सबका नहीं हो रहा है ना, सबका होना चाहिए, क्योंकि उनको ग्रेस मिला था ना, बाकी बच्चों को तो ग्रेस नहीं मिला था ना। उनकी गलती थोड़ी ना कि उन्हें केस नहीं करा है, अगर बाकी बच्चे भी करते तो उनको भी मौका मिलता आज। आप बताओ बेटा क्या कहोगे, क्या डिमांड है? सर मेरी भी डिमांड यही है, जिन्होंने केस फाइल किया सिर्फ उनका रीनीट होना गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास लीगल एडवाइजर नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता ये सब क्या है, कैसे करना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर रीनीट हो रहा है तो सारे बच्चों का हो। अच्छा ये आप क्या कहेंगे बेटा, क्या डिमांड है आप लोग की, क्या मांग? रीनीट होनी चाहिए। ये तमाम जो स्टूडेंट है देखिए यहाँ पर ज्योति टाकी चौराहे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताओ बेटा क्या डिमांड है आप लोग की, क्या जिस तरह से कोर्ट ने कहा इसके बाद आप लोग को क्या लगता है सिर्फ जिन्हें ग्रेस नंबर मिले उसके अलावा बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए सर, क्योंकि इंसाफ मिले तो सबको मिले, क्यों बराबर मिले, सबका अधिकार है। टाइम वेस्ट सभी का होता है, एक इंसान का नहीं होता। फिर से बताइए क्या डिमांड है आपकी? सर डिमांड यही है कि सबका हो, नीट हो रहा है तो 1563 बच्चों का ही क्यों, सिर्फ उन लोगों ने करा है क्या? और ग्रेस मार्क्स कितने को लोगों को मिले वो कंफर्म नहीं, और कितने मिले वो भी कंफर्म नहीं, तो सबका होना चाहिए। लाइव कनेक्ट हो, आप बताओ भैया क्या डिमांड है, ये तमाम बच्चे आपके साथ हैं। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि जब 1563 बच्चों का सुप्रीम कोर्ट एनटीए ने ऑर्डर दिया है कि उन बच्चों का रीनीट होगा, तो ये वो 1563 बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। हमारे देश में 23 लाख बच्चों के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। उस 23 लाख में से लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है, किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 1 घंटा भी हुआ है। इसमें से कई सारे बच्चों को मैं जानता भी हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो उन बच्चों की गलती सिर्फ इतनी सी है कि वो बेचारे कोर्ट में केस नहीं कर पाए। हमारे देश में एक आम आदमी कोर्ट में जाने से बचता है, उसके बाद लीगल एडवाइजर नहीं होते, ना ही इतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं कि वो ये सारी चीजें कोर्ट में केस कर पाए या अदालत में जा पाए। तो एनटीए को एक ऐसा ऑप्शन स्टार्ट करना चाहिए कि जो भी बच्चे इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि उनका टाइम वेस्ट हुआ है, एनटीए भले ही अपने कैमरे से उनकी चेकिंग करवाए। जो फर्जीवाड़ा हुआ, अगर पेपर लीक हुआ, अगर ऐसी कोई गुंजाइश है तो इसके खिलाफ भी एनटीए को। दूसरी बात आपसे बोल रहा हूँ कि हमारी दूसरी मांग यही है कि हर साल जो नीट के पेपर की मल्टीपल खबरें आती हैं अलग अलग सेंटर्स पे, एनटीए इस बात को इतना एश्योर करे कि किसी भी कंडीशन में नीट का पेपर लीक नहीं हो पाएगा। इसकी इतनी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। बच्चे लोग यहाँ पे गांव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, खेत बेच के आते हैं, उनके मम्मी पापा उनको यहाँ भेजते हैं, और उन बच्चों के साथ जब ऐसा होता है तो उनका मनोबल टूट जाता है। तो हमारी यही मांग है। उनसे बात करते हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है? मैं यही बोलना चाहूंगी कि एनटीए जो नीट का इतना एग्जाम कंडक्ट करवाता है एमबीबीएस सीट्स के लिए, एक डॉक्टर बहुत माना गया प्रोफेशन होता है, इस चीज में तो करप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चों के पास ये एक ही मौका होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, अच्छा से अच्छा कॉलेज अपॉइंट कर सके। अगर इसमें स्कैम हो गया तो हम गरीब बच्चों का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए तमाम बच्चे हैं यहाँ पर, देखिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सभी को दोबारा मौका मिलना चाहिए। इन सब बच्चों का भी, इनका कहना एग्जाम के समय भी खराब हुआ और इनको आगे भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ना सिर्फ भोपाल में बल्कि देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। इनका ये कहना है कि जिन्हें ग्रेस नंबर मिले उसके अलावा भी बाकी तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी दोबारा एग्जाम और जस्टिस की मांग करते हुए यहाँ पर देखिए ज्योति टाकी चौराहे पर ये तमाम जो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, इनका यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी